नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस एंड न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है वर्जिन आइलैंड, लिटिल सैंड जेम्स आइलैंड। अब इसकी हम चर्चा क्यों करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो आइलैंड है ये चर्चा में क्यों है। तो एक जो मामला है इस समय पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है एपस्टीन। एपस्टीन के ठिकाने पर देखें तो भारतीयों के जाने के जो सबूत हैं ये लंबे समय से चर्चा में था। कई सारे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थे उन्होंने भी ये बात रखी थी कि जब भी इसका खुलासा होगा उसमें कई सारे भारतीयों के नाम आएंगे। और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़े हुए करीब 3 लाख जो दस्तावेज हैं वो अभी हाल ही में सार्वजनिक किए। और इन दस्तावेजों में देखें तो कई ग्लोबल जो पर्सनालिटीज हैं उन हस्तियों के नाम, उनकी तस्वीरें इसमें सामने आई हैं। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नाम इसमें सामने आए आप देख सकते हैं। अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर जो माइकल जैक्सन है, हॉलीवुड अभिनेता, ब्रिटिश जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज थी उनके नाम इसमें आए। सबसे खास बात क्या था कि इन नामों के सामने आना एक तरह से देखें तो आरोप सिद्ध होने के समान तो नहीं है, लेकिन ये जो भी दस्तावेज हैं इनमें जो भी उल्लेख है इस पर चूंकि अभी बहुत हद तक जांच चल रही है और इसको लेकर बहुत एक तरह से हो हल्ला मचा हुआ है। और इसी संदर्भ में देखें तो भारतीयों के संदर्भ में कुछ नामों को लेकर चर्चाएं थी। और दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे भारत के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था कि इस फाइल के खुलने के बाद इसमें कई भारतीयों के जो नाम हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन अब तक किए गए खुलासे में देखें तो किसी भी भारतीय का नाम एपस्टीन जो आइलैंड है या वहां जाने से जुड़ी हुई कोई भी घटना या कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। और इसी संदर्भ में देखें तो ये जो एपस्टीन आइलैंड है ये बड़ा ही चर्चा में आ चुका है। कुछ महत्वपूर्ण इससे जानकारियों की बात करें इससे जुड़े हुए तो देखिए, नियर इंटेलिजेंस की जो भी जांच रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका न्यूज वेबसाइट वायर्ड की रिपोर्ट आई जिसमें जो भी डेटा संग्रह है उनके आधार पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई जो भी डेटा ट्रैकिंग है वो कंपनी इससे जुड़ी हुई है 2016 से 2019 के बीच में। और कुल लगभग 200 जो मोबाइल है वो मोबाइल फोन ट्रैक किए गए हैं जो एपस्टीन आइलैंड गए थे, यानी इस आइलैंड पर गए थे। एनआईए के पास दावा भी है कि उसके पास लगभग 44 देशों के लगभग 16 करोड़ लोगों के डेटा मौजूद हैं जिनके आधार पर वो इस तरह के खुलासे कर रहा है। नियर जो इंटेलिजेंस डेटा है उसमें अगर हम बात करेंगे तो कई सारी चीजें देखने को मिली है जिसमें ये कहा गया है कि विजिटर कहाँ से आए, एनआईए ने यह स्पष्ट किया है। आइलैंड पर किन स्थानों पर उन्होंने समय बिताया, आइलैंड से लौट कर वो फिर कहाँ गए, तो ऐसी बातें कही गई हैं। और अधिकांश जो विजिटर हैं वो अमेरिकी नागरिक ही थे जो फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स, टेक्सास, मिशिगन, न्यूयॉर्क जैसे स्टेट से गए हुए थे। और अगर एपस्टीन आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनमें अधिकांश क्या है कि अमीर संभ्रांत वर्ग के लोग आते हैं। आइलैंड पर जो भी प्रमुख गतिविधियां हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि जो भी एपस्टीन का मुख्य मेंशन है, हिल टॉप स्थित जो टेम्पल साइट है, ये सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ के विजिट प्लेसेस है जहाँ पर टेम्पल साइट, जहाँ चर्चा है कि नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े हुए जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए हैं। 2008 के बाद की अगर घटना की हम चर्चा करें, 2008 में एपस्टीन पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज होने के बावजूद आइलैंड पर जो मेहमान हैं उनके आवागमन आवाजाही में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया था, कोई कमी नहीं आई थी। और उसके बाद भी देखेंगे तो जो गतिविधियां हैं वो चलती रहीं। कई सारे विजिटर आइलैंड पर आए, वहां से लौटे और उनसे जुड़े हुए जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं देखें तो इस समय चर्चा का विषय बने हुए। उसमें ट्रम्प से जुड़े हुए जो डेटा है, यानी अमेरिकी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनसे जुड़े हुए भी डेटा है। एनआईए के डेटा में ट्रम्प टावर के आसपास की लोकेशन भी दर्ज मिली है। और डोनाल्ड ट्रम्प का ये दावा है कि वर्ष 2008 में केस दर्ज होने के बाद उन्होंने एपस्टीन से मुलाकात नहीं की है। ये पहलू राजनीतिक एक विवाद का भी एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। इसके अलावा देखेंगे तो अमेरिका से बाहर आने वाले जो अलग देशों से विजिटर थे उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कैमन आइलैंड, यूक्रेन, बहुत अलग अलग जगहों से आए हुए जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। यूरोप से जो भी डेटा है वो क्यों नहीं मिला है, तो देखिए
मोबाइल डेटा जो विश्लेषण, इसमें यूरोप से कोई भी डेटा पॉइंट सामने नहीं आए, क्योंकि ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू की जो तस्वीर है वो जारी हुई थी फ्रांस में। जो मॉडलिंग एजेंसी है उसके जो संचालक हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे आरोप थे। लेकिन यूरोपीय जो संघ है उसके सख्त डेटा प्राइवेसी जो कानून है, उन सख्त डेटा प्राइवेसी कानूनों के चलते जो भी यूरोप से डेटा थे वो यहाँ नहीं मिले हैं। इनके चलते यूरोपीय नागरिकों के मोबाइल डेटा को ट्रैक करना क्या है, बड़ा ही कठिन है। भारत के संदर्भ में जो भी इस तरह की बातें की जा रही थी, भारत और एपेस्टिन आइलैंड के संदर्भ में, तो भारत का जो भी डेटा प्रोटेक्शन है वो जो कानून है अपेक्षाकृत काफ़ी सरल है। एनआईए के पास बेंगलुरु सहित भारतीय शहरों के जो यूजर्स हैं उनके डेटा उपलब्ध हैं। इसके बावजूद 2016 से 19 के बीच में इस समय सीमा में न कोई भारतीय न कोई एशियाई नागरिक एपेस्टिन आइलैंड गया है, न ही वहाँ से लौटकर भारत आया। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि स्थिति बिल्कुल क्लियर है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी स्थिति देखने को मिल रही है इस एपेस्टिन आइलैंड के संदर्भ में, जिसमें जेफरी जो एपेस्टिन है वो स्कैंडल के संदर्भ में ये मामला बड़ा ही चर्चा में आ चुका है। तो इसमें मुख्य रूप से अमेरिकी पश्चिमी जो अभिजात वर्ग है वहीं तक ये मामला सीमित है। भारत को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही थी तो इसमें कोई भी भारतीय या इस तरह के एशियाई मूल के नागरिक से जुड़े हुए डेटा नहीं देखने को मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर यह मामला पूरी तरह से एलीट अपराध, डेटा प्राइवेसी, राजनीतिक जो जवाबदेहिता है, वैसे जो मुद्दे हैं उनको ये उठाता है। और इसी में सबसे अहम बात जो एपेस्टिन आइलैंड कहा जा रहा है ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर ये जो एपेस्टिन आइलैंड है क्या कोई आइलैंड है या फिर इसकी अवस्थिति है कहाँ पर। तो ये जो आइलैंड है ये, इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो एपेस्टिन का मेंशन है वो कहाँ पर है, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो हमें कैरेबियन आइलैंड जाना होगा। कैरेबियाई क्षेत्र में आप जाएंगे, कैरेबियन ईसी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इधर ये देखिए बड़ा सा वर्ल्ड मैप दिया गया है। ये क्या अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन में भी क्या है कि आपको यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पर क्या है दूसरी तरफ कैरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। दोनों के क्षेत्र में क्या है कि एक द्वीपीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यही क्या है, यहाँ पर आएंगे तो आपको वर्जीनिया जो वर्जिन आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण आइलैंड है, और इसी आइलैंड में क्या है कि आपको एक महत्वपूर्ण जो आइलैंड है वो देखने को मिलेगा। और वही क्या है, वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एपेस्टिन का जो मेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो वर्जिन आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, ये जो वर्जिन आइलैंड है मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर इसमें 3 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, जिनको लेकर ये क्या होता है कि पूरा वर्जिन जो आइलैंड है वो बनता है। पहला जो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, सेंट थॉमस आइलैंड है। पहला जो आइलैंड है वो सेंट थॉमस है। दूसरा जो आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंट जो जोन आइलैंड है ये देखने को मिलेगा, और तीसरा सेंट जो क्रोएक्स है ये आइलैंड देखने को मिलेगा। ये तीनों आइलैंड मिलकर और कई सारे जो निर्जन आइलैंड है वो मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर वर्जिन जो आइलैंड है उसका निर्माण करते हैं। और यहीं पर देखेंगे इसमें अधिकांश जो द्वीप हैं वो एक तरह से आप देखेंगे ये सारे क्या है, ये ज्वालामुखी जो द्वीप है उसका एक उदाहरण माने जा सकते हैं। दूसरी तरफ अधिकांश जो यहाँ पर द्वीप है वो दर्जनों द्वीप आप देख सकते हैं जो क्या है, एक तरह से निर्जन है। सबसे खास बात है कि यहीं पर एक छोटा सा जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इधर क्या है, सेंट जोन है, और इधर आप देखेंगे थॉमस आइलैंड है, और बीच में यहीं पर एक छोटा सा जो आइलैंड है लिटिल सेंट जेम्स जो आइलैंड है, यही महत्वपूर्ण आइलैंड है। जहां की हम बात करें तो यहीं पर जो एपेस्टिन आइलैंड है, यानी एपेस्टिन का जो मेंशन है इसी आइलैंड पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम वर्जिन आइलैंड की बात करेंगे तो वर्जिन जो आइलैंड है इसी के यहाँ पर सेंट जॉन है, इधर सेंट थॉमस है। यहाँ पर बीच में क्या है कि आपको जो यहाँ पर लिटिल जो सेंट जेम्स आइलैंड है वो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर सेंट जो जोन जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आइलैंड है ये यहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान इस पूरे वर्जिन आइलैंड का आपको देखने को मिल सकता है। इन द्वीपों में अगर हम देखेंगे तो कई सारी छोटे छोटे जो जल वाहिकाएं हैं, जो जल निकासी है वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सफ़ेद जो रेत है या फिर समुद्र तट प्रवाल भित्ति भी आपको देखी जा सकती है। हम सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा करें वो क्या है, यहाँ पर लिटिल जो सेंट जेम्स है इसकी
जो अवस्थिति है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे तो एपेस्टिन का जो मेंशन है वो यहीं पर बना हुआ है और इसी को लेकर देखें तो खास तौर पे चर्चा भी बनी हुई है। अगर आप इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें तो देखिए, ये पूरा वर्जिन आइलैंड है और इसी वर्जिन आइलैंड में इधर आप देखेंगे सेंट थॉमस आइलैंड है, इधर आप देख लिए कि सेंट जो जॉन आइलैंड है, और इसके बीच में आप देखेंगे तो लिटिल सेंट जो जेम्स आइलैंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैरेबियन सागर और अमेरिकी जो वर्जिन आइलैंड है उसी का एक महत्वपूर्ण ये आइलैंड माना जाता है। और दूसरी बात कि इस पर एक तरह से 1998 में क्या है कि जो एपेस्टिन था, जेफरी जो एपेस्टिन है उसने इस आइलैंड को खरीदा था। उसके बाद से देखें तो एक तरह से इसे एपेस्टिन आइलैंड या फिर कह सकते हैं कि पीडोफिली जो आइलैंड है इस नाम से जाना जाने लगा। तब से ये लंबे समय तक देखें तो चर्चा का विषय बना हुआ है। आइलैंड की अगर भौगोलिक और भौतिक विशेषताओं की बात करें कि लिटिल जो सेंट जेम्स आइलैंड है ये निजी द्वीप है, पूरी तरह से क्या है ये प्राइवेट कह सकते हैं कि आइसलैंड है। और यहाँ पर जो भी नागरिक हैं, नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए एक तरह से ये बैन है। मुख्य जो मेंशन है यहीं पर आप देख सकते हैं एपेस्टिन का हिल टॉप पर बना रहस्यमय जो टेंपल स्ट्रक्चर है जहां लोग घूमने जाते हैं। निजी जेट्टी और हेलीपैड यहां पर बने हुए, उच्च सुरक्षा व्यवस्था और सीमित प्रवेश यहां पर बनी हुई है। और यहां पर काफ़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो आते जाते हैं। जो लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं एपेस्टिन का जो बंगला है इसके उत्तर में बना हुआ है और 1998 में ही लगभग 71 करोड़ से अधिक की राशि में जेफरी एपेस्टिन ने इस आइलैंड को खरीदा था। 71 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है, लगभग 54 फुटबॉल जो मैदान है उनके बराबर इसकी अवस्थिति है। और यहीं पर देखेंगे जहां एपेस्टिन का मेंशन है यहाँ पार्टियां होती हैं और यही जो प्लेस है ये इस समय खास तौर पर देखें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े हुए मामले के लिए चर्चा में है। और यहाँ पर दूसरा जो साइट है, टेम्पल जो साइट है जहाँ जिम म्यूजिक पेवेलियन मौजूद है, आइलैंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चर्चित प्लेस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने देख लिया कि आखिर ये जो एपेस्टिन आइलैंड है आखिर इसकी मौजूदगी है क्या, और इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हमने चर्चा कर ली। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित द्वीप समूह या द्वीपों को पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो 3 वर्जिन आइलैंड है उस वर्जिन आइलैंड के महत्वपूर्ण जो 3 आइलैंड हैं उनके क्रम की बात की जा रही है कि पूरब से पश्चिम इनका सही क्रम क्या है। सेंट थॉमस जो आइलैंड है, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है, सेंट जॉन आइलैंड है। दूसरा विकल्प है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है, सेंट जॉन आइलैंड है या सेंट थॉमस आइलैंड है। तीसरा जो विकल्प है वो सेंट जॉन है, लिटिल सेंट जेम्स है, सेंट थॉमस है या फिर सेंट जॉन, सेंट थॉमस, लिटिल सेंट जेम्स। तो ये आपको बताना है कि आखिर इन तीनों वर्जिन आइलैंड के जो यहाँ पर आइलैंड है इनका पूरब से पश्चिम का जो सही क्रम है आखिर वो है क्या। तो हमने आज देख लिया एपेस्टिन आइलैंड के बारे में और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद।